हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 चल रहा था उसका हम देख रहे थे, कन्वर्जन्स देख रहे थे हम। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देयर आर टू मेथड्स टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। मेनली दो मेथड्स हैं कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल से बाइनरी। सबसे फर्स्ट मेथड है टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अगर हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, वी सिंपली मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ द हेक्साडेसिमल वैल्यू। हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय इट्स प्लेस वैल्यूज एंड देन एडेड द वैल्यू वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को। दिस इज डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ये क्या हो जाएंगी, डेसिमल वैल्यू हो जाएंगी किसकी, हेक्साडेसिमल नंबर की। अगेन वी कैलकुलेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल नंबर। फिर उसके बाद जो डेसिमल नंबर निकल के आएगा उसके हम क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमें B6 A की पावर पूरा 16, मतलब कि हेक्साडेसिमल है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले ये है हमारा, इसको हम इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 0, तो 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 की जो बेस वैल्यू है वो क्या है 1, तो 6 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड बी की बेस वैल्यू क्या है 2, तो 16 बी की 16 की पावर 2 से उसके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया ए को हम क्या लिखते हैं 10, तो 10 इंटू 1 6 इंटू 16, एंड बी को क्या लिखते हैं 11, तो 11 इंटू 256, ओके। उसके बाद हमने क्या किया कि इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये किस में आया, डेसिमल में। अब डेसिमल में तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डेसिमल आया, इसको हम क्या बनाएंगे, बाइनरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको हम बाइनरी, ठीक है। देखिए अगेन वी कैलकुलेट द बाइनरी ऑफ दिस वैल्यू 2922 का डेसिमल से अब इसमें कन्वर्ट करना है हम इसको बाइनरी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड दे देंगे। 2922 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 1461 हमारा आंसर आया और 0 रिमाइंडर बचा। देन वापस से हम करेंगे तो हमारा 1 तो रिमाइंडर बचेगा और 730 हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे करते करते जब हम लास्ट में जाएंगे तो क्या होएगा हमारा, तो देखिए हमारा क्या होएगा, हमारे सारे ये आ जाएंगे और लास्ट में हमारा 1 बच जाएगा, और 1 2 से छोटा होता है तो इसलिए हमारा डिवाइड आगे नहीं जाएगा। उसके बाद हम नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से ऊपर हम क्या कर लिखेंगे इन सबको, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। देखिए ये हमारा आ गया आंसर। ये क्या हो गया, मैंने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो फर्स्ट मेथड है जो थोड़ा लॉन्ग मेथड बोल सकते हैं हम इसको। अगर आपको रिटर्न में आपको लिखना है तो आप इसी मेथड से करिए, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज करना है तो आप सेकंड वाला मेथड यूज लेना। सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड है हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ 4 डिजिट। हेक्साडेसिमल नंबर है, हमने बताया था मैंने आपको कि 4 डिजिट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऑक्टल 3 डिजिट में रिप्रेजेंट होता है। बाइनरी नंबर सच एज हेक्साडेसिमल नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर 1 किससे रिप्रेजेंट होता है, 001 से, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम में। सो टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी वी रिप्लेस ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल बाय 4 डिजिट। तो हमें अगर हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें ईच डिजिट हेक्साडेसिमल की 4 डिजिट, एक डिजिट मान लो 10 है हमारे हेक्साडेसिमल को, इसकी 4 डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स में इसे कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए अब देखिए एग्जाम्पल है B6, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था B6A, और ये क्या है हमारा हेक्साडेसिमल में। इसको हमें किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो हमने उस वीडियो में तो क्या किया था, पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था और फिर डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया था। अब हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए B6A को आपने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। जैसे A को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 1010, क्योंकि A क्या इतना होता है 10, और 10 को क्या लिखते हैं हम 1010। ऐसे ही 6 को क्या लिखते हैं और B को क्या लिखते हैं, B क्या उतना होता है 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं 1011, ठीक है। जब हम इनको साथ में लिखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बाइनरी में, खुद खुद ब खुद, ठीक है। तो ये था हमारा इजी मेथड किसका, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए
फर्स्ट मेथड है टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, वी रिप्लेस द 4 डिजिट ग्रुप ऑफ बाइनरी बाय इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। हमको क्या करना पड़ेगा, जो 4 डिजिट ग्रुप है बाइनरी का उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे एग्जांपल है, हमें ये दिया हुआ है पूरा एक बाइनरी, इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स होती है टोटल, तो हम 4 का क्या बना लेंगे, पेयर। तो हमने 4 का पेयर बना लिया। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बच रहा है तो आप ऐड ऑन कर देंगे 0। ठीक है, आपने 0 ऐड ऑन कर दिए। उसके बाद में जब आपने देखा तो ये क्या बन गया, 4 1 मतलब F 2 0 1 1 0 क्या बन गया, 6 0 0 0 1 क्या बन गया, 1। तो ये क्या बन गया, हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया इजीली। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू डिजिट की। देखिए वंस, सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम कौन से में, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, थाउजेंड प्लेस वैल्यू देखेंगे, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। ठीक है, और प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखेंगे तो -1 -2 एंड -3। तो 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 1 100, 10 की पावर 0 1। ठीक है, और अगर बाइनरी में देखेंगे तो 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। और ऑक्टल में देखेंगे 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, मतलब कि ऐसे स्टार्ट होती है, तो हम ऐसे करेंगे 8 की पावर 0 1 2 और 3। ठीक है, हेक्साडेसिमल 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 3। ठीक है, ये तो क्या हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब हम देखते हैं अगर प्लेस वैल्यू पॉइंटों में हो। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद हमें देखना है तो कैसे, देखिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1 में चलेगा, -2 में चलेगा, -3 में चलेगा। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/10, 10 की पावर -2 1/100 और 10 की पावर -3 मतलब 1/1000। ऐसे ही 2 की पावर में -1 -2 और अपन नीचे लेके आएंगे तो उसे 1/2 खोलेंगे तो 1/4 1/8। ठीक है, सिमिलरली हम 16 के साथ करेंगे तो ये क्या हो गई हमारी प्लेस वैल्यू विद डिजिट्स हो गई, कि हम डेसिमल में तो 10 की लेते हैं, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 एंड हेक्साडेसिमल में 16। ठीक है, देखिए अब क्या देखते हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स का। देखिए एडिशन करना है वो बाइनरी नंबर, एडिंग बाइनरी नंबर इज वेरी सिमिलर टू एडिंग अ डेसिमल नंबर। ये बिल्कुल सिमिलर किसके है, डेसिमल नंबर को ऐड करने से, बट इट यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। लेकिन ये कितनी डिजिट यूज करता है, सिर्फ 2। डेसिमल में तो हम 1 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, सॉरी 0 to 9, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ 0 और 1 डिजिट यूज करता है। तो बस इसमें डेसिमल में और बाइनरी में सिर्फ यही डिफरेंस है। ठीक है, हम देखते हैं बाइनरी। देयर आर 4 बेसिक रूल ऑफ बाइनरी एडिशन, मेनली 4 बेसिक रूल है बाइनरी एडिशन के, और ये चारों बेसिक रूल आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अगर हम 0 को ऐड करेंगे 0 से तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। अगर हम 0 को ऐड करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, और अगर हम 1 को 0 से ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर आएगा 1। लेकिन अगर हमने 1 को 1 से ऐड किया तो देखिए 1 और 1 क्या उतना हो जाता है 2। ठीक है, लेकिन 2 हमारे बाइनरी में नहीं होता। ठीक है, 2 नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और 1 क्या बच जाएगी हमारी, कैरी बच जाएगी। ठीक है, 1 क्या बच जाएगी हमारी, कैरी। तो जब हम 1 + 1 करेंगे हम ऐड, तो हमारी आंसर तो 0 आएगा, लेकिन एक हमारी कैरी बच जाएगी, वो कितनी होएगी, 1। ठीक है, देखिए अब 0 to 0 1 होएगा, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है 0, लेकिन कैरी 1 बच जाती है, बिकॉज 1 + 1 कितना होता है, एक टाइप से 2, लेकिन 2 हमारे में नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं इसे 10। तो 10 मानेंगे तो 0 तो हम लिख देंगे और 1 हमारी क्या हो जाएगी, कैरी, क्योंकि ये किस पे काम करता है, ओनली बाइनरी नंबर्स पे, दैट इज 0 and 1। अब देखिए ऐड करना है हमें 1 0 1 1 0 1 1 का। ठीक है, किससे लिखेंगे हम 1 1 1 0 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक हम खुद की मदद से लगा देंगे 0। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो क्या कहता है कि 1 + 1 कितना होता है, मैंने बताया था आपको 0 होता है, लेकिन ऐड कैरी हो जाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 कितना होएगा, ये 0, लेकिन वापस से एक और 1 है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 1 दैट इज 1। ठीक है, और अब यहाँ पे कैरी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन कैरी तो आ गई ना एक 1। ठीक है, तो वो कैरी 1 हमने अब ऐड कर दी,
और फिर जो 0 आया था इन दोनों को प्लस करके उनमें 1 ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब 1 + 1 क्या होता है 0। ठीक है, अब 1 कैरी आ गई एक और, 1 + 1 कितना होता है, आप अगेन 0, 1 कैरी आ गई, फिर 1 + 1 कितना होता है 0, अगेन 1 कैरी आ गई, 1 + 1 कितना होता है 0, अगेन 1 कैरी आ गई, फिर 1। ठीक है, ये वाला 1 और ये 1 कितना होएगा 0, अगेन 1 कैरी आ गई, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है तो हम सीधा ये लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये किसमें है, बाइनरी, तो लास्ट में हम लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें कर रखा है सेम एडिशन, ये हमारा हो गया और लास्ट में हमने बाइनरी है इसलिए 2 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। देखिए, subtracting binary number is very similar to subtracting decimal number, but it also uses only 2 digits 0 and 1। लेकिन ये भी कितना यूज करता है, सिर्फ 0 and 1। अब इसकी बेसिक रूल क्या है, देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, सिंपल सी बात। 0 में से 1 माइनस करेंगे, पहले ये छोड़ो, आप पहले ये देखो, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, सबको पता है 1। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 0, सबको पता है। ठीक है, अब देखिए 0 में से 1 मतलब छोटे में से हमें बड़ा माइनस करना है। ठीक है, 2 तो होता नहीं है तो 2 तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 में से 1। लेकिन जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम 0 में से कभी 1 माइनस कर ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। बोरो लेंगे तो हम बोरो कितना लेंगे, नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, साइड से हम बोरो लेंगे। तो जब हम बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम सब्ट्रैक्शन एक बार करके देखते हैं। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 00 देन 1। ठीक है, और माइनस करना है हमें। देखिए 1 में से 1 काटे सिंपल है 0, 1 में से 1 काटे सिंपल है 0। अब देखिए 0 में से 1 काटे, लेकिन अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, एक बोरो ले लेंगे। ठीक है, तो 1, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सबको पता है 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो 0 में से 0 अगेन 0। ठीक है, 1 में से 0 मतलब 1, 0 में से 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 0 में से 1 मतलब 1, लेकिन हमारे यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और 1 में से 1 करेंगे तो वापस 1। तो ये क्या हो गया हमारा बाइनरी। अब देखिए बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर हमने बोरो लिया तो ये 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और जब 1 में से 1 क्रॉस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 0, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने बोरो लिया है, इसलिए यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बस यही याद करने का है, ये आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम बाइनरी मेमोरी, ये हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।